वेलकम बैक। आज हमारी रिएक्ट.जेएस की 30 क्लास है जिसमें हम मज़ीद रिएक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि हमने पीछे 4-5 क्लासेस के अंदर रिएक्ट के हुक्स के बारे में पढ़ा था। तो बेसिकली आज की इस क्लास के अंदर भी हम रिएक्ट के हुक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं हुक वो है यूज़ मेमो। तो इस क्लास के अंदर सबसे जो चीज़ें हमने कवर अप करनी है वो ये है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यूज़ मेमो हुक होता क्या है और उसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम एक आध एग्जांपल देखेंगे यूज़ मेमो हुक को समझने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यूज़ मेमो हुक इस्तेमाल क्यों करते हैं रिएक्ट के अंदर। बेसिकली जब सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर रिएक्ट के अंदर जब मल्टीपल फंक्शंस हम बनाते हैं, जब कोई भी फंक्शन लोड होता है तो बाकी जितने भी फंक्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं या कोड वर्क करता है एक कोड के। जब एक कोड वर्क करता है तो दूसरा कोड ऑटोमेटिकली वर्क करना स्टार्ट कर देता है। इट्स मीन्स के जो बाकी फंक्शंस होते हैं, एक फंक्शंस कॉल होता है, इट्स मीन्स बाकी जितने भी फंक्शंस होते हैं वो ऑटोमेटिकली सिंगल पेज एप्लीकेशंस के अंदर कॉल हो जाते हैं। तो यूज़ मेमो हुक जो है वो बेसिकली रिस्ट्रिक्ट कर देता है, वो वैलिडेट कर देता है कि जब तक कि आया ये वाला फंक्शन कॉल ना हो तो इस वाले फंक्शन को वर्क नहीं करना चाहिए, या जिस तरह ये वाली प्रॉप्स अपडेट जब तक ना हो तो ये वाला फंक्शन अपडेट ना हो, या ये वाला फंक्शन जो है ना वर्क ना करे। इसी तरह अगर जब तक ये वाली स्टेट जो है ना अपडेट ना हो तो जो आगे फंक्शन है यूज़ मेमो के अंदर तो तब तक वो वर्क ना करें। तो इट्स मीन्स ये जो यूज़ मेमो हुक है ये सिंगल पेज एप्लीकेशन जो हम रिएक्ट के अंदर बनाते हैं उसको फास्ट जब करना हो हमने तो यूज़ मेमो हुक का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह यूज़ मेमो के अलावा दूसरा फंक्शन यूज़ कॉल का है, वो आगे जाके भी हम पढ़ेंगे। यूज़ कॉल भी इसी कॉल बैक उसको बेसिकली हम कहते हैं, कॉल बैक फंक्शन भी इसी हुक जो है ना इसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जब हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस होते हैं रिएक्ट के अंदर तो हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं हर फंक्शन को कि जब तक जो उसकी फंक्शनैलिटी के रिलेटेड हो उस स्टेट या उस प्रॉप्स के भी आपके ऊपर उसको हम कॉल करते हैं। तो थोड़ा बहुत आपको समझ आ गई होगी। बाकी मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे चल के एक एग्जांपल दिखा के समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। तो वैसे हम लैपटॉप की स्क्रीन पे ही थे, अब हम आ गए अपने कोड एडिटर के ऊपर। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ना app.js के अंदर डिफ़ॉल्ट में JSX लिखा हुआ है जिसमें हमने जस्ट एक h1 का टैग डाला हुआ है और जिसमें हमने अपने इस जो क्लास है इस क्लास की हेडिंग डाली हुई है। तो हमने यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर यूज़ स्टेट, यूज़ इफ़ेक्ट और यूज़ मेमो इन 3 हुक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको पता है कि हुक्स को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो मैं जो अभी क्लासेस आ रही हैं इन क्लासेस के अंदर हुक्स इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो ज़्यादा से ज़्यादा हुक्स को इस्तेमाल करने के रिएक्ट.जेएस के अंदर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने जितने भी हुक्स हमने इस्तेमाल करने हैं उनको हम कर देते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट लिख के उसके बाद हम करली ब्रैकेट्स लगाते हैं। करली ब्रैकेट्स के अंदर हम अपने हुक्स के नेम लिखते हैं, जिस तरह यूज़ स्टेट है, यूज़ इफ़ेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह हम कॉमा सेपरेट लगा के सारे हुक्स को जो है ना इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम रिएक्ट में से। यह आपने काफ़ी दफ़ा देखा होगा कि जो मेरी पिछली क्लासेस है कि किस तरह हम हुक्स को इंपोर्ट कर दें। तो इस तरह हमें इंपोर्ट करने के बाद आगे हमने बनाना है काउंटर। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बेसिकली हम एग्जांपल्स में करने क्या जा रहे हैं। बेसिकली हम 3 टाइप के काउंटर बनाएंगे जो कि ऑटोमेटिकली पेज लोड के ऊपर काउंट अप लाइक स्टार्ट हो जाएंगे, खुद से इंक्रीमेंट होगा उनमें, वो अपडेट होना शुरू हो जाएंगे। फिर एक काउंटर को जो है ना दूसरे काउंटर के ऊपर डिपेंड कर देंगे कि जब तक ये वाला इस काउंटर की वैल्यू अपडेट ना हो तो ये वाला जो और सेकंड काउंटर है उसकी वैल्यूज़ को नहीं अपडेट होना चाहिए। उसके अंदर जो भी लिखा होगा उसको तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक पहले वाला काउंटर जो है ना उसकी वैल्यूज़ अपडेट ना हो। तो जल्दी से आगे करते हैं इसको। हमने जो है ना हुक इंपोर्ट कर ली हुक्स फ्रॉम रिएक्ट में से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपको पता है कि जब भी हम यूज स्टेट का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर वैल्यूज़ असाइन करने पड़ते हैं, वेरिएबल असाइन करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर कर देते हैं काउंटर, पहला जो हमारा यूज स्टेट है यहाँ पर कर देते हैं सेट काउंटर। और इतना कुछ लिखने के बाद फिर हम चलते हैं आगे इज इक्वल टू यूज स्टेट करेंगे। इसमें डिफ़ॉल्ट के ऊपर जो वैल्यूज़ हम रख देते हैं 0, ठीक हो गया। और हमने बेसिकली 3 टाइप के जो है ना इंक्रीमेंट काउंटर बनाने हैं।
ठीक है। तो 3 टाइप के हम यहाँ पर इंक्रीमेंट काउंटर बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना हो सके। तो यहाँ पर हमने यूज स्टेट का वेरिएबल बनाया, तो यहाँ पर हमने मल्टीपल बनाने हैं काउंटर। तो यहाँ पर हम कर देते हैं काउंटर 1 हो गया, काउंटर 2, और इसको कर देते हैं काउंटर 2, और इसको कर देते हैं काउंटर 3। ठीक है, यहाँ पर हमारी स्टेट की जो वैल्यूज़ हैं वो डिफ़ॉल्ट के ऊपर 0 असाइन हो गई हैं। तो स्टेट जो है ना यूज़ इफ़ेक्ट हो का इस्तेमाल करना है। तो हम अब क्या करते हैं, यहाँ पर यूज़ इफ़ेक्ट को करते हैं इस्तेमाल। यूज़ इफ़ेक्ट आपको पता है कि इसमें 2 टाइप के पैरामीटर पास होते हैं इस फंक्शन के अंदर। पहला जो होता है वो एरो फंक्शन होता है, जो दूसरा होता है वो डिपेंडेंसीज हो सकती है उस उस यूज़ स्टेट हुक की। तो ये हमने यूज़ इफ़ेक्ट का जो है ना हुक इंपोर्ट करके उसको यहाँ पर यूज़ करना है हमने। सिंपल यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जो सेट काउंटर हमारा पहले वाला है उसमें हम उसको इंक्रीमेंट कराएंगे ऑटो के ऊपर। तो ऑटो इंक्रीमेंट के ऊपर आपको पता है कि हम सेट टाइम आउट का इस्तेमाल करते हैं। सेट टाइम आउट इस तरह, इसमें भी एक एरो फंक्शन पास होगा इस तरह। एरो फंक्शन पास करने के बाद यहाँ पर हम कर देते हैं भाई क्या कर, जी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया। इस तरह एरो फंक्शन पास होगा। इस तरह एरो फंक्शन पास करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना सेट काउंटर जो फर्स्ट वाला है इसको इंक्रीमेंट करवाएंगे। इसमें जो वैल्यूज़ होगी, जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 0 है, 0 में अब हम कर देंगे 1+, और ये हमारा हो गया काउंटर फर्स्ट काउंटर को अब चेक करते हैं कि हमारे पास बेसिकली वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। तो यहाँ पर हम वेरिएबल को कॉल करते हैं जो स्टेट में हमने डिफ़ाइन किया फर्स्ट काउंटर के लिए। अब चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखें ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो रहा है। ये ऐसा क्यों कर रहा है, बेसिकली मुझे लगता है कि हमने सेट टाइम आउट में वैल्यूज़ नहीं असाइन की, तो मिलीसेकंड। तो यहाँ पर हम एक डिफ़ाइन कर देते हैं कि ये 1 सेकेंड्स के बाद अपडेट हो, क्योंकि वो मिलीसेकंड्स में अपडेट हो रहा था। ये देखें, ये अब एवरी 1 सेकेंड्स के बाद जो है ना यूज़ इफ़ेक्ट हमारा अपडेट होगा। ये हमारा फर्स्ट जो है ना काउंटर बन गया। इसके बाद हम बनाते हैं सेकंड काउंटर। सेकंड काउंटर में भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर जस्ट हमें 2 करना पड़ेगा। 2 करने के बाद इस तरह हम यहाँ पर H1 में यहाँ पर भी 2 कर देते हैं। इतना कुछ करने के बाद बनाते हैं थर्ड काउंटर। थर्ड काउंटर में भी हमें जस्ट यहाँ पर 3 करना पड़ेगा। सॉरी यहाँ पर भी हमें चेंज करना पड़ेगा सेट वैल्यू को 2, 3। इसके बाद हम अगेन एक H1 टैग को कॉपी करते हैं और यहाँ पर करते हैं पेस्ट। तो अब चलते हैं ब्राउज़र की स्क्रीन पर, देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है, ये देखिए हमारे पास जो सारे काउंटर हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक वर्क कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको कर देते हैं स्टाइल, अगर ये हमसे स्टाइल होता है। चलें, टाइम सेव करने के लिए स्टाइल नहीं करते, हम फंक्शनैलिटी को देखते हैं। तो अगर आप लोगों ने स्टाइल करना हो तो वो आप app.css में जाके इसको स्टाइल कर सकते हैं। ठीक होगा, ये हमने सक्सेसफुली 3 काउंटर्स बनाए हैं यूज़ स्टेट का इस्तेमाल करके और यूज़ इफ़ेक्ट हुक का इस्तेमाल करके। तो काउंटर बनाने के बाद अब हमने यहाँ पर जो है ना यूज़ मेमो का इस्तेमाल करना है। अब आपको थोड़ा सा ये समझ आएगा कि यूज़ मेमो बेसिकली किस तरह वर्क करता है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक लगा देता हूँ console.log और आपको कुछ दिखाता हूँ lorem epsum। ठीक है, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, अब अगर मैं कंसोल में जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास कंसोल में ये lorem epsum ऑटोमेटिकली कॉल होके आ रहा है। ये हर लाइक इवेंट के ट्रिगर के ऊपर या हर फंक्शन के कॉल बैक के ऊपर ये वर्क कर रहा है। इट्स मीन्स कि इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई फंक्शन होगा और उस फंक्शंस के ऊपर काफ़ी सारी वैल्यूज़ होंगी या एक लंबा चौड़ा फंक्शंस होगा, तो इन फंक्शंस के साथ जो हमने ये यूज स्टेट के हुक्स बनाए हैं बेसिकली, इन हुक्स के साथ भी वो कॉल होगा। तो इस वजह से हमारी जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी लोड हो काफ़ी हैवी हो सकती है। तो इस चीज़ को से बचने के लिए हमें यूज़ मेमो का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इट्स मीन्स के कोई भी फंक्शन जो हम रिएक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल करेंगे वो ऐसे नहीं इस्तेमाल करेंगे कि उसको खुला छोड़ देंगे कि वो हर दफ़ा जितनी दफ़ा लोड होना चाहिए हो जाए। ऐसा नहीं करेंगे। हम डिपेंडेंसी सेट करते हैं रिएक्ट के अंदर कि एक दूसरे जो मेथड्स होते हैं, हुक्स होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड उनको कर देते हैं कि जब तक ये वाला फंक्शन अपडेट ना हो तो ये वाला फंक्शन अपडेट नहीं होना चाहिए, या ये वाली स्टेज जब तक अपडेट ना हो तो ये वाला हुक अपडेट नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम डिपेंडेंसी सेट करेंगे।
यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं यूज़ मेमो का, और उसमें हम डिपेंडेंसीज़ को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से फ़िलहाल हम console.log को हटा देते हैं। अब हम यहाँ पर करते हैं यूज़ मेमो को इस्तेमाल। यूज़ मेमो को बिल्कुल इसी तरह इस्तेमाल करते हैं जिस तरह यूज़ इफेक्ट को। इसमें भी 2 टाइप्स के पैरामीटर्स होते हैं। जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो कोई एक एरो फंक्शन हो सकता है, जो सेकंड पैरामीटर होता है वो डिपेंडेंसीज हो सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको यूज़ इफेक्ट वाले हुक के अंदर बताया था। अगर फिर भी आपको ये समझ नहीं आ रहा था तो यूज़ इफेक्ट वाले हुक वाली वीडियो के अंदर जाके आप अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं। डिपेंडेंसीज को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो इस तरह हम एक एरो फंक्शन फर्स्ट क्रिएट करेंगे। उसमें अब क्या करते हैं, एरो फंक्शंस के अंदर जो अब हमने जो ये पहले वाला जो यूज़ इफेक्ट का जो थर्ड वाला है बेसिकली इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि अब हम ये जो सेट टाइम आउट या जो थर्ड वाला जो काउंटर बनाया है ये अब हम इस बनाएंगे यूज़ मेमो के ज़रिए, ठीक है। अब इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, और फ़िलहाल इसको करते हैं कॉपी और इसको कर देते हैं रिमूव। सेट टाइम आउट भी इधर आएगा। तो अब क्या करते हैं, अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ कुछ मैजिक। इतना कुछ करने के बाद चलते हैं ब्राउज़र पे, तो आप दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये देखें अब भी ये बिल्कुल ठीक ठाक वर्क कर रहा है, कोई मसला नहीं है। अब ये क्या हो रहा है कि ये पेज लोड के ऊपर ये सारे वर्क कर रहे हैं। अब इट्स मीन्स के जो यूज़ मेमो है इसको हम डिपेंडेंसीज इसकी सेट करते हैं, ताकि जो डिपेंडेंसीज ये सेट कर देते हैं कि जब तक हमारे पास काउंटर 2 की वैल्यू अपडेट ना हो तो काउंटर 3 है इसको भी वर्क नहीं करना चाहिए। इट्स मीन्स कि इसकी भी जो वैल्यूज़ है उसको अपडेट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए सिंपल क्या करना पड़ेगा हमें, पहले हम करते हैं कि जो 2 वाला है इसका जो सेट टाइम आउट है उसकी वैल्यूज इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि हमें डिफरेंस पता चल सके। और उसके बाद हम डिपेंडेंसीज किस तरह सेट करते हैं। जो पहला पैरामीटर है वो मैंने आपको बताया कि एरो फंक्शन है। जो सेकंड है उसमें हम कर देते हैं एरे के अंदर ना, आपको पता है कि डिपेंडेंसीज जब सेट करनी हो तो हमें एक एरे लेनी पड़ती है। तो इसके अंदर हम काउंटर 2 वैल्यू साइन कर देते हैं। तो देखते हैं अब हमारे पास क्या आ रहा है। तो ये देखें, ठीक है, वो आपने देखना है। ये देखिए अब क्या हो रहा है, मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। दोबारा रिफ़्रेश कर देता हूँ, ठीक है, रिफ़्रेश रीलोड कर देता हूँ। ये देखिए मैंने रीलोड किया, मैं आपको थोड़ा डिटेल से अच्छे से समझाता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। देखिए ये जो है ना ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है पेज लोड के ऊपर। जो हमारे पास पहला काउंटर है, जो सेकेंड काउंटर है, ये भी हमारा पेज लोड के ऊपर वर्क कर रहा है। लेकिन जो हमारे पास ये थर्ड वाला काउंटर है ये पेज लोड के ऊपर नहीं वर्क कर रहा। इट्स मीन्स कि ये ऑटोमेटिकली वर्क नहीं कर रहा, ये डिपेंड है इस सेकंड वाले काउंटर के ऊपर। फॉर एग्जांपल जब तक ये जो सेकंड वाला काउंटर है इसकी वैल्यूज़ अपडेट नहीं होगी तो थर्ड वाला जो काउंटर है इसकी वैल्यूज़ अपडेट नहीं होगी। इट्स मीन्स कि अब अगर मैं पेज को रीलोड करूं और मैं इसको लाइक पेज रीलोड हो जाए और ये वाला फंक्शन अपडेट हो, ठीक है, तो ये वाला फंक्शन वर्क नहीं करेगा। इट्स मीन्स हमने इसको बाउंड कर दिया है सेकंड वाले के ऊपर कि जब तक भाई ये वाली वैल्यूज़ जो सेकंड काउंटर है इसकी वैल्यूज़ अपडेट ना हो या इसकी फंक्शनैलिटी रन ना हो तो थर्ड वाले जो हमारे पास काउंटर है उसको वर्क नहीं करना चाहिए। पहले ये हो रहा था कि पेज जो ही लोड होता था तो ये तीनों जो फंक्शन है या तीनों जो काउंटर हैं वो ऑटोमेटिकली वर्क करना स्टार्ट कर देते थे, लेकिन अब हमने इसको बाउंड कर दिया इसके ऊपर। अभी भी आपको लग रहा होगा कि ये मतलब इस तरह के ये तो वर्क वैसे कर रहे हैं जैसे पहले वर्क कर रहे थे, लेकिन ये चीज़ आपको समझने के लिए ना थोड़ा कोड को देखना पड़ेगा। अगर मैं आपको थोड़ा कोड दिखाऊं तो उससे आपको ये समझ आएगा अच्छे से। कहाँ पर है कोड, ठीक है, ये देखें। अब ये फर्स्ट काउंटर का कोड है, ठीक है, ये सेकंड काउंटर का कोड है, ये हमारे पास थर्ड काउंटर का कोड है। बिल्कुल ये लाइक यूज़ इफ़ेक्ट की तरह ही वर्क करता है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस है। यूज़ इफ़ेक्ट में हम भी इसी तरह डिपेंडेंसी सेट करते हैं, यूज़ मेमो भी इसी तरह करते हैं, बस ये तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें परफॉर्मेंस वाइज लाइक जो माउंट टाइप के फंक्शन होते हैं उसके लिए यूज़ इफेक्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे सेट टाइम आउट वगैरह वैल्यूज़ अपडेट करनी हो तो इस तरह के, ठीक है। लेकिन जो यूज़ मेमो ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए रिएक्ट के अंदर इस्तेमाल होता है कि हम किसी भी फंक्शन को बाउंड करना हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस लगानी हो तो तब हम यूज़ मेमो हुक का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको जो यूज़ मेमो हुक है अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, गाइड करूंगा। उसके अलावा ये कोड गिटहब पे आपको मिल जाएगा, वो तो वहाँ पर भी जाके इसको अच्छे से आप देख सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही, लेकिन लास्ट पे मेरी आप सबसे फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।